हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 11 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में तब सुयन एंड सीचेंग एक दूसरे को देख लेते हैं तो वो चारों साथ ही बैठ जाते हैं डिनर करने के लिए। तो सुयन फिर से ऑर्डर देती है बिल्कुल ही ऑड नंबर में, लाइक 1 सोडा, 3 चिकन्स, 5 पास्तास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस पर सीचेंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। तब वो खाना खा रहे होते हैं तो फूबोया सुयन से बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो सुयन सीचेंग को जेलसी फील कराने के लिए जानबूझकर हाँ बोल देती है। फिर नैनगोन सीचेंग के लिए वाटर फिल करती है, ऑल्सो उसे चिकन कट कर देती है, जिस पर सीचेंग जानबूझकर नैनगोन से बोलता है कि थैंक यू नैनगोन, ताकि सुयन जेलसी फील कर सके। फिर सुयन सीचेंग से बोलती है कि लो तुम मेरा भी चिकन खा लो, और उसे अपना चिकन देकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीचेंग उसके पीछे पीछे जाता है तो फूबोया भी पीछे जाने वाला होता है। तो नैनगोन उससे बोलती है कि दूसरों की लड़ाई में हमें नहीं फंसना चाहिए। फिर सीचेंग सुयन से बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं पागल हो गई हूँ, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम हमेशा नैनगोन के साथ रहते हो, उसके साथ डिनर पर आते हो। सीचेंग बोलता है कि तुम भी तो फूबोया के साथ डिनर पर आई हो। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे कितनी बार बता चुकी हूँ, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। तो सीचेंग बोलता है तो नैनगोन भी तो मेरी फ्रेंड ही है, जिस पर सुयन फिर से जेलसी फील करती है और उसे किक कर वहाँ से चली जाती है। फिर फूबोया नैनगोन से बोलता है कि तुमने ये सब क्या किया, तुमने मुझे वही एड्रेस सेंड किया और तुम सीचेंग को यहीं लेकर आ गई। तो वो बोलती है कि ये मैं हम दोनों के लिए कर रही हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें सुयन पसंद है और मुझे सीचेंग पसंद है। तो फूबोया बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तो नैनगोन उससे बोलती है कि मुझे पता है मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं सीचेंग के लिए ही बाहर गई थी ताकि मैं उसके लायक बन सकूं, और तब मैं उसके लायक बन गई हूँ तो मैं अब उसे क्यों छोड़ूंगी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाली। और वो ड्रिंक करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं लुएनन को, जो कि अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करने जा रही होती है। तभी वहाँ पर सीटू आ जाता है अपनी कार के अंदर और उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। तो वो बोलती है कि तुम्हें दिखता नहीं मैं अपने ऑर्डर देने जा रही हूँ। वो बोलता है कि चलो हम साथ में ऑर्डर देने जाए, तुम मेरी कार में बैठ जाओ। तो वो बोलती है अच्छा, तो इस स्कूटर का क्या करूँ। तो वो उस स्कूटर को अपनी कार में रख देता है और वो दोनों साथ ऑर्डर्स को डिलीवर करते हैं, जिस पर लुएनन को बहुत ही अच्छा फील होता है। तो वो सीटू से बोलती है कि चलो अब चले। तो सीटू बोलता है कि हाँ चलो अब नेक्स्ट ऑर्डर देने चले। तो वो कहती है कि ऑर्डर नहीं, मूवी देखने चलते हैं, जिस पर सीटू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि अच्छा मूवी देखने, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयन को, जो कि सीचेंग को बेडरूम से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तो सीचेंग उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो एक नहीं सुनती है। तो वो बोलता है कि अच्छा मेरा नाइट सूट तो दे दो। वो दरवाजा खोलती है, उसके मुंह पे फेंक के मारती है वो नाइट सूट और फिर से दरवाजा बंद कर लेती है। तो तब वो हॉल में सोने के लिए जाता है तो उसकी दादी उससे बोलती है कि तुम इसी के लायक हो सीचेंग। तो वो बोलता है कि दादी आप गलत समझ रही हैं। तो दादी वहाँ से चली जाती है। तो सुयन खुद से बोलती है कि सीचेंग अपने आप को समझता क्या है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी। फिर हम देखते हैं लुएनन एंड सीटू को, जो कि मूवी के लिए रेडी होते हैं। तभी उसके पास सीचेंग का कॉल आता है, जिस पर सीटू बोलता है कि बॉस फिलहाल मैं लुएनन के साथ हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो सीचेंग उससे बोलता है कि मेरे किसी फ्रेंड की अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है तो उसे क्या करना चाहिए, जिस पर सीटू बोलता है कि ऑब्वियसली उसे अपनी गलती का पता लगाना चाहिए और अपनी गर्लफ्रेंड से सॉरी बोलना चाहिए। तभी सीचेंग सुयन के पास अपनी उस फेक आईडी से मैसेज करता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर सुयन बताती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरी किसी से लड़ाई हो चुकी है। तो वो उससे पूछता है कि किसके साथ हुई है। वो बताती है कि एक खड़ूस इंसान जो कि बिल्कुल गधा है, अपने आप को हमेशा सही समझता है, उसके साथ लड़ाई हुई है। जिस पर वो बोलता है कि तुम्हारी लड़ाई किस वजह से हुई है। तो वो बताती है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वजह से। मेरी जिसके साथ लड़ाई हुई है वो हमारे बीच कुछ और ही समझता है, लेकिन मैं और वो सिर्फ दोस्त हैं। तो सीचेंग ये सुनकर बहुत खुश होता है कि सुयन एंड फूबोया सिर्फ दोस्त हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कुछ लड़कियां नैनगोन के उस कैलेंडर के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर नैनगोन आती है और बोलती है कि ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है और इस फोटो को तुम डिलीट करो। तो वो उसको डिलीट कर देती है और नैनगोन से सॉरी बोलती है। नैनगोन बोलती है कि तुम कंपनी में काम करने आते हो, गपशप करने नहीं, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो सीटू ये सब बातें सुन लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनगोन पैकेजिंग के बारे में डीप में प्रेजेंटेशन देती है, जिस पर सीचेंग वो सारा क्रेडिट सुयन को देता है
और बोलता है कि सुयन की वजह से ही ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो पाई है, जिस पर नैनगोन को बहुत बुरा लगता है और सभी लोग वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने सुयन को ही क्रेडिट क्यों दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनगोन अपने ऑफिस में होती है और वो गुसी चेंग के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि सी चेंग तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वो अपने साथ कुछ टैबलेट्स रख लेती है और रिजाइन का पेपर लेकर उसके पास जाती है। तो वो बोलती है कि सी चेंग मुझे रिजाइन देना है। तो ये बात कंपनी में फैल गई थी। तभी हम देखते हैं दो लड़कियां बाथरूम में इसी बारे में बातें कर रही होती हैं, जिसमें वो कहती है कि सी चेंग को सारा क्रेडिट सुयन को नहीं देना चाहिए था, नैनगोन को बहुत ही बुरा लगा होगा। माना कि सुयन ने बहुत मदद की है नैनगोन की, लेकिन नैनगोन हमारी टीम की लीडर है। तो तब सी चेंग ने सुयन को क्रेडिट दिया तो नैनगोन को बहुत ही बुरा लगा होगा, इसीलिए वो रिजाइन दे रही है। तभी वहाँ पर सुयन एंटर करती है और वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है। फिर सुयन बाथरूम में होती है तो बोलती है कि पहले तो मैंने नैनगोन की हेल्प की और उसने मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया, और बाद में तब सी चेंग ने मुझे क्रेडिट दिया तो नैनगोन सिर्फ मुझे ब्लेम कर रही है। उसी साइड हम देखते हैं सी चेंग एंड नैनगोन को। तो सी चेंग बोलता है कि मुझे पता है तुम रिजाइन क्यों कर रही हो, लेकिन तुम एक टीम की लीडर हो तो तुम अपने किसी भी टीममेट को डिससेटिस्फाई नहीं कर सकती हो, जिस पर नैनगोन को बहुत ही बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं सीटू को, जो कि अंदर आने ही वाला होता है, तो वो नैनगोन और सी चेंग को साथ देख लेता है। फिर वो उन दोनों के पिक्चर क्लिक करता है और सुयन के पास सेंड कर देता है और बोलता है कि देखो ये चुड़ैल फिर से सी चेंग के पास आ गई है। तो नैनगोन उससे बोलती है कि मुझे पता है तुम ये सब पास्ट की वजह से कर रहे हो, मुझे नहीं जाना चाहिए था तुमसे कुछ बिना कहे बगैर। जिस पर सी चेंग बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम ये सब बातें कंपनी में नहीं कर सकती हो। और ये सब कह के सी चेंग वहाँ से जाने ही वाला होता है। नैनगोन गिरने की एक्टिंग करती है, जिस पर सी चेंग बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। और जो वो टैबलेट्स अपनी पॉकेट में रख कर लाई थी वो उन्हें खोलने की कोशिश करती है और जानबूझकर उन्हें नीचे गिरा देती है ताकि वो सी चेंग को दिखा सके। तो सी चेंग उनको देखता है और बोलता है कि ये सब क्या है, ये टैबलेट्स किसके लिए हैं। तो नैनगोन झूठ बोल देती है और कहती है कि तब से मैं अब्रॉड गई हूँ तब से मुझे नींद नहीं आती है और डॉक्टर ने बताया है कि मुझे मेजर डिप्रेशन है। जिस पर सी चेंग बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है और वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। तो सीटू तब उन्हें क्लोज देखता है तो वो घबरा जाता है कि कहीं सुयन यहाँ पर आके उन्हें देख ना ले। और सेम ऐसा ही होता है, सुयन वहाँ से आ रही होती है तो सीटू उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि सी चेंग यहाँ पर नहीं है, सी चेंग बाहर चला गया है। लेकिन सुयन को उसकी एक बात पर भी विश्वास नहीं हुआ, तो वो दरवाजे पर खड़ी होकर उनको देख लेती है और उन दोनों को साथ देखकर उसे बहुत ही जेलसी फील होती है। तो वो गुस्से से वहाँ से जाने ही वाली होती है तो वो सीटू से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास लिपस्टिक होगी। तो वो बोलता है कि आपको लिपस्टिक से क्या करना है। तो वो कहती है कि हुआयान के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो क्या यहाँ पर मुझे लिपस्टिक भी नहीं मिलने वाली। तो वो बोलता है कि रुकिए 1 मिनट और उसके सामने लिपस्टिक का पूरा बॉक्स रख देता है और पूछता है कि आपको इसमें से कौन सी लिपस्टिक चाहिए। जिस पर सुयन बोलती है कि मुझे बिल्कुल गुस्से वाली लिपस्टिक चाहिए, बिल्कुल रेड। तो वो उसे रेड लिपस्टिक देता है तो वो लिपस्टिक लेती है और लगाती है। फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और बोलती है कि सी चेंग, देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे अभी थप्पड़ मार देगी, बट वो उसे पकड़ती है एंड नैनगोन के सामने जानबूझकर। तो नैनगोन ये देखकर बहुत शॉक्ड एंड जेलसी फील करती है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।